पार्ट 1 मोती का खेल और शरारतें। बच्चे, आज मैं तुम्हें एक प्यारी और मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें है एक नन्हा पप्पी जिसका नाम है मोती। ये कहानी छोटे और प्यारे मोती की है जो एक दिन खूब सारी शरारतें करता है। तो तैयार हो जाओ और ध्यान से सुनो। एक दिन मुन्नी अपने छोटे भाई छोटू के साथ आई और बोली, भैया छोटू के एग्जाम चल रहे हैं और वो हर समय इस मोती के साथ खेलता रहता है, क्या आप कुछ दिनों के लिए मोती को अपने पास रख सकते हैं? भैया ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं मुन्नी, जब छोटू के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तुम मोती को वापस ले जाना। वैसे इसका नाम क्या है? हम इसे प्यार से मोती बुलाते हैं, मुन्नी ने जवाब दिया। भैया बोले, मोती कितना प्यारा नाम है। अब मोती बहुत ही प्यारा और शरारती पप्पी था। जैसे ही वो भैया के घर आया उसने खेलना शुरू कर दिया। वो इधर उधर भागने लगा और भैया का मुंह चाटने लगा। भैया हंसते हुए बोले, अरे ये तो बहुत ही प्यारा पप्पी है, सोच रहा हूँ कि इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। मोती भी भैया के पलंग के नीचे आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद भैया ने देखा कि मोती कुछ चबाने में लगा हुआ है। भैया ने सोचा, अरे मैंने तो इसे कुछ खाने को नहीं दिया, तो फिर ये क्या खा रहा है? जब भैया ने ध्यान से देखा तो मोती उनकी नई चप्पल को चबा रहा था। भैया चौंकते हुए बोले, अरे मोती, तुमने मेरी नई चप्पल काट डाली। अब मोती और भैया के बीच चप्पल के लिए एक मजेदार खींचतान शुरू हो गई। भैया ने कहा, मोटू अभी इस डॉगी को बाहर निकालो। मोती, मेरी चप्पल मुझे वापस दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोती मस्ती से चप्पल खींचते हुए और दौड़ने लगा। ये देख भैया को भी हंसी आ गई। वाह, अब देखते हैं कौन जीतता है, मैं या मोती। जैसे जैसे रात बढ़ी भैया ने सोचा अब मोती को बाहर बांध देना चाहिए वरना वो फिर से कोई शरारत करेगा। लेकिन ठंड बहुत थी तो भैया ने सोचा, ठीक है सुबह तक इसे अंदर ही रखता हूँ। रात का समय था और मोती भैया के घर में मस्ती कर रहा था। भैया ने सोचा, मैं सो जाऊंगा लेकिन पहले ये मोती को संभालना होगा। जैसे ही भैया सोने लगे मोती ने फिर से शरारत करना शुरू कर दिया। वो इधर उधर दौड़ने लगा और भैया की नींद खराब करने लगा। भैया चिल्लाए, अरे मोती, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? भैया की नींद खराब होने लगी तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। हे दोस्तों, ये मोती मुझे परेशान कर रहा है। अब दोस्तों ने भी मोती के साथ खेलने की सोची। सबने मिलकर मोती को पकड़ने की कोशिश की लेकिन मोती तो बड़ा शरारती था। वो सभी के सामने से भागा और खेल में जुट गया। भैया के दोस्तों ने कहा, अरे हम इसे पकड़ नहीं पा रहे। तभी मोती ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की। सब दोस्तों ने कहा, इस डॉगी को सुसु के लिए बाहर ले जाना होगा। जैसे ही वे सब बाहर आए मोती ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। भैया के दोस्तों ने कहा, चलो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबने मिलकर मोती का पीछा किया। मोती चंचलता से इधर उधर दौड़ रहा था और सब उसे पकड़ने में लगे थे। फिर अचानक मोती ने देखा कि एक जगह पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं। वो उन पत्तों के बीच भाग गया। दोस्तों ने सोचा, अरे मोती तो वहाँ छिप गया। लेकिन जैसे ही सबने पत्ते हटाए मोती फिर से बाहर निकल आया और खुशी खुशी भागा। अब रात बढ़ने लगी थी और सभी दोस्त थोड़े थक गए थे। भैया ने कहा, चलो अब हमें मोती को पकड़ लेना चाहिए। अगर हमने इसे नहीं पकड़ा तो ये रात भर मस्ती करता रहेगा। फिर भैया ने मोती को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश की लेकिन मोती ने दौड़ना नहीं रोका। अरे मोती रुको, बहुत हो गया, भैया ने चिल्लाते हुए कहा। मोती एक बार फिर से भागा और भैया को चिढ़ाते हुए बगीचे की ओर दौड़ गया। तभी भैया ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कहा, चलो दोस्तों, हम सब मिलकर मोती को पकड़ने का एक नया तरीका अपनाते हैं। हम इसे अपनी आवाज से बुलाएंगे। सभी दोस्तों ने मोती को प्यार से बुलाना शुरू किया। मोती मोती आओ यहाँ। मोती को यह सुनकर बहुत मजा आया। वो थोड़ी देर में धीरे धीरे उनके पास आया। सबने मिलकर मोती को पकड़ लिया और कहा, वाह आज तो तुमने हमें बहुत परेशान किया। भैया ने कहा, अब मोती तुम हमेशा हमारे पास रहोगे लेकिन कभी कभी थोड़ी शरारत करना ठीक है। सबने हंसते हुए मोती को प्यार किया और इस प्यारी रात को खत्म किया। इस तरह मोती ने भैया और उनके दोस्तों के साथ एक यादगार रात बिताई और सबने मिलकर बहुत मजा किया। कहानी का अंत। तो बच्चों, ये थी मोती की मजेदार शरारतों की कहानी। आशा है तुम्हें यह पसंद आई होगी।